अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मे का दिन और तारीख है जनाब अली। तारीख कितनी है ज़रा सोच के दसो सर जी। जुम्मे का दिन ते तारीख है 10। हुण 10 आज पेट्रोल की कीमत घटेगी कि नहीं। शहबाज शरीफ, खुदा का खौफ करो और पेट्रोल की कीमत में जो पिछले 20 दिन पहले कम होनी चाहिए थी, 20 दिन आपने उसमें से कमाई की है, तो अब हमें अगले हफ्ते जो है वो पेट्रोल 40 से 50 रुपया कम चाहिए। करो भाई, कमेंट्स किया करो कि आपको चाहिए, कि सिर्फ कानूनी टीवी आपके लिए रोला डाल रहा है कि आपको नहीं चाहिए। मुतालबा तो करो, ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुतालबा तो कम अज़ कम करो ना। मुतालबा तो करो कि जनाब कीमत कम होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कम हुई है तो यहाँ क्यों नहीं कम हो रही? ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है पेट्रोल की। उम्मीद तो है कि जनाब मरीम दा चाचा जरा ना कोई शर्म होती है, हया होती है, कुछ तो होगा। गरीब आवाम यकीन करे, बिजली के बिलों ने तबाही मचा दी है। उल्टा 34 रुपये आपने महंगी कर दी है। सर जी किसी पासों कोई खैर दी खबर कोई नहीं। चाहे वो केपी के हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई टैक्स हो, ओए अल्लाह लगा हुआ है जनाब अली। बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही हैं। ठीक है ना। और इसका हमारे पास कोई हल ही नहीं है। तो उम्मीद तो है कि पेट्रोल में खातिर खा कमी होगी। आप अंदाज़ा करके बता दें कि आपको कितनी चाहिए। मुझे तो 40 रुपये चाहिए भाई, कम अज़ कम 40 रुपये चाहिए। इससे ज़्यादा थी, लेकिन पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ है। इतना महंगा नहीं हुआ कि आपको बहाना मिले, थोड़ा सा महंगा हुआ है, इसलिए हमें 40 रुपये पेट्रोल सस्ता चाहिए। आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं। लो जी, अगली जी बड़ी खबर, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। दर्जनों अफराद, जिसमें पीटीआई के अनवारुल हक जो कौमी असम्बली के शायद उम्मीदवार थे, या तो उन्होंने अपने साथियों समेत अमीर मकाम से और इन लोगों से मिल के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इजहार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी अगर मरीम दा चचा चाहेगा तां। ए विचों ब्रैकेट जाए, वरना तो गिलगित बल्तिस्तान में बन गई थी। 4 बंदे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं वो नून लीग में आना चाह रहे थे, लेकिन मरीम के चचा ने जरदारी साहब को सामने यस करते हुए वादा पहले ही कर लिया। अभी रिजल्ट आ रहे थे तो जनाब मुबारकबाद दे दी थी कि जनाब आपको मुबारक हो, बलावल सुना है आप हुकूमत बना रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मरीम नवाज के जो चचा है ना सर, उनकी सियासी जो टेबल टॉक है जरदारी के सामने या किसी और के सामने, ये है ये बिग ज़ीरो। बिग ज़ीरो। उसके अंदर यस सर कहने के अलावा कोई सलाहियत ही नहीं है। यकीन करो, गरीबों को डंडा चढ़ाएंगे, हो सकता है मुझे भी डंडा चढ़ा दे, लेकिन जरदारी के सामने। इसलिए क्यों जरदारी वगैरह ने नवाज शरीफ को नहीं कहा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने दिया? सबसे ज़्यादा मुखालफत किसने की है? इसने। और अब एक सहाफ़ी ने कहा है कि जरदारी और शहबाज शरीफ की साजिश की वजह से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके। एक सहाफ़ी आजकल जड़ा ना बोल रहे हैं, उन्हें कहा जी मैं बहुत इन्होंने करीब तो जानना शहबाज नू, ते मैं हुण जड़ा ना बस होर मैं चुप नहीं रह सकता, होर मैं चुप नहीं रह सकता। ठीक है, तो चुप रवा ते भांबड़ बलदे ने, भांबड़ बलदे ने, भांबड़। ठीक है ना। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं ओ फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। ये सूरत हाल है। तो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत है। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की बड़ी अच्छी पोजीशन है। हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसी की हुकूमत आती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लिख के दे दिया गया है
शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब असी उत्थे हुकूमत नहीं बनावांगे, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना लवे। होर सुना सलीमा, तू कुत्था कुत्था गई है। ठीक है, तो ए जनाब अली अगली खबर जी। अगली खबर सर ये है कि आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई और तलवारों के साए में हुई है। ये बमबारी इन्हीं दिनों में की है ट्रंप ने। ट्रंप कोई इंसानियत होती है। ख्वाजा आसिफ कह दो ट्रंप ने कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ट्रंप ने जनाब अली जनाजों के ऊपर हमला किया है और लोग बाहर निकले हैं करोड़ों की तादाद में। करोड़ों की तादाद में लोग निकले हैं बाहर और वो जनाब अली उसे वो क्या कहते हैं कि वो जनाजे की तदफीन हुई है और उनके बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाया है, जो सामने नहीं ना आ रहे थे, उनके बेटे ने पढ़ाया है। ठीक है, और अमेरिका कहता है जी कि आज मैंने उनको काफ़ी बड़ी सज़ा दी है, सफाया कर दिया है, उनको उनके 90 से ज़्यादा मकामात पे हमला करके तो मैंने उनका सफाया कर दिया है। आगे जनाब अली उन्होंने भी बदला लिया है। लेकिन इस दफ़ा जो जंग बंदी हुई थी ना, उसके बाद ये हमला जो है ईरान ने जहाज़ों पे किया है। वो वहाँ पे गलत जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा जी इधर नया रास्ता हम आपको नहीं बनाने देंगे, और जिसकी वजह से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया। और अब अमेरिका कहता है कि इसका मैंने बदला लिया है और ले लिया है बदला, अब मज़ीद नहीं करूँगा। ठीक है, ये सूरत हाल है जी। तो बलूचिस्तान के अवाम ने सर जी बलूचिस्तान की सूरत हाल को देख के धरना दे दिया है और वहाँ पे आपको पता है 42 लोग शहीद हुए। शहबाज शरीफ साहब कल गए हुए थे, वहाँ पे गए, फातिहा खानी पढ़ी और वहाँ हमने हाल बता दिया है कि वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत दे दी जाए, बलूचिस्तान की हुकूमत दे दी जाए। और मौलाना फजल रहमान की जड़ें जो है अवाम में हैं और वो तालिबान को रोक सकते हैं, वो फितनतुल हिंदुस्तान को रोक सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को लाजमी बलूचिस्तान की हुकूमत दें। इसके ऊपर मैंने लोगों से मुशावरत की है, तो वो कहते हैं जी ठीक है वकील साहब, थोड़ी है गल ठीक है। ठीक है सर जी। अगली जनाब अली हमारे साथ कानूनी मुशावरत के लिए आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको हर किस्म की कानूनी मुशावरत देंगे। और जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का केस है वो अभी नहीं लगा हमारे जस्टिस पार्टी का मेंबर बनने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। और जो हमारे मेंबर हैं ऑलरेडी 1,93,000, तो उनके आपस में हम रिश्ते नातों का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आप अपनी बेटे या बेटी की वो सीवी उसे कहते हैं, सीवी बना के डिटेल आप क्या चाहते हैं, कहाँ से रिश्ता दरकार है, कितनी तालीम है, ये सारी डिटेल जो है वो बना के व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी कानूनी मुशावरत के लिए मुनसिफ अवान और आप मेरी पूरी टीम आपके लिए पूरे पाकिस्तान में हाजिर है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अब जनाब अली जो आखिर में आपको बता दूं कि आपने हमसे रब्ता करना है तो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप हमारे साथ कानूनी मुशावरत करें। पाकिस्तान में या कहीं भी आपका कोई मसला हो आप हमारे साथ मुशावरत कर सकते हैं। इंग्लिस्तान में भी कर सकते हैं, यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा लिंक है वकला के साथ। ठीक, तो आप हमारे साथ मशवरा करें, मैं फ्री। और इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, आपके फ़ोन बार बार आ रहे हैं, मैं हर रोज़ बताता हूँ आपको। सितंबर में लगने की उम्मीद है। सितंबर में अभी छुट्टियाँ चल रही हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए आप अभी वो केस नहीं लगा। और इसके अलावा जो रिश्ते नातों का प्रोग्राम अपने अपने मेंबरान के लिए शुरू किया, जो कानूनी टीवी के मेंबर हैं, आप मेंबर भी बने, बाकायदा मेंबर बने, तो आप अपनी बेटे या बेटी की सीवी बना के हमें भेजें, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको बड़े अच्छे अच्छे जनाब वो आपके साथ मैचिंग प्रोग्राम करेंगे
और इस सिलसिले में आपको हम ये करेंगे। और अभी ये हमारा काम रज़ाकाराना तौर पे हो रहा है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है ना जी। आप ये ना समझे कोई फ़ीस, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये हमारे सिर्फ मेंबरान के लिए है। तो तब तक के लिए हमारे साथ राब्ते में रहें और हमारे साथ व्हाट्सएप में राब्ते में रहें। इंशाल्लाह कोई मसला भी हो आप हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम सर जी, तुहानू दिल की गल दसां, पहले असी अमरीका या यूरोप या लंदन वाले पासे जाते सन तो तुसी यकीन करो थोड़ा जिहा तारुफ करांदे ना कि आई एम फ्राम पाकिस्तान या आई एम फ्राम लाहौर, इंज थोड़ा जिहा ना हैसीटेशन होंदी सी। जदों दी सर जी असी इंडिया नूं फैंटी लाई है ना तो जंग जीती है, तो हुण फिर ईरान दा और अमरीका दी सुलह कराने च अहम रोल अदा किया है। बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की इज्जत बड़े इजाफा होया है। मैं तुहानू सच्ची गल दस रहा। तो हुण जिहड़ा ना असी कहना जिहड़ा साडे नाल अजनबी इंज करके हाथ मिलावे ना, असी उन्होंने पहले ही दसीए कि फ्राम पाकिस्तान, आई एम फ्राम पाकिस्तान। ये बड़े फखर की गल है सर। हर जिहड़ा इत्थे पाकिस्तानी रहिंदा है ना उहदी यही सोच है। उन्होंने जी पहले हाल जी तुहाडा की हाल है? हाँ लो जी, साढ़े राह लंघते ही मैं वीडियो बनाता जा रहा सा, इन्होंने दो सिख भराइयों के नाल मुलाकात हुई है। तो असीं कह रहे भी पंजाबियां इक्को ही चीज़ हाँ, इक्को ही है ना सर? एक चीज़ है, इन्होंने कहा जी साडा खून ही इक्को ही है पंजाबियों का। तो मैंने बड़ी खुशी हुई है। तुहाडा की नाम है जी? अमृतपाल सिंह जी। अच्छा, तुहाडा सर? हरविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह। तुहानू सर जी जी आए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ।